शादी होने के 1 सालों के बाद पति पत्नी के बीच कुछ विवाद होता है। सब कुछ ठीक नहीं चलता है। पति का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। ये कहानी किसी और राज्य की नहीं बल्कि बिहार की है। और हम बात करें बिहार की राजधानी पटना की, तो ये कहानी पटना की है। देखिए, आप अवगत होंगे कि पटना में बीते दिन एक नर्स को बीच सड़क पर सनकी पति ने चाकू गोद गोद कर उसकी हत्या कर दी। अब इस मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। हम एक एक करके सभी चीजों को आपसे अवगत कराएंगे और आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। देखिए, राजधानी पटना के कंकरबाग में एक बड़े हॉस्पिटल की नर्स को बीच सड़क पर चाकू गोद गोद कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। दरअसल बाद में जब पुलिसिया जांच में यह पता चलता है कि हत्या करने वाला कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई अफेयर नहीं, कोई अपराधी नहीं, कोई लूटपाट के दौरान यह पूरी घटना नहीं घटी। जब पुलिस को यह पता चलता है कि हत्या जिसने की वो और कोई नहीं बल्कि उसके ही पति ने की है, तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज को अगल बगल लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है तो पता चलता है, एक बड़ा खुलासा होता है। पुलिस भी देखकर इसे हैरान हो जाती है। आप भी सोचकर हैरान हो जाएंगे जो हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल 1.5 महीने तक उस पति ने अपनी पत्नी की रेकी की। रेकी यानी वो जब अपने हॉस्पिटल से निकलती थी या फिर अपने घर से निकलती थी तो वो उसके पीछे पीछे छुप छिपा कर जाता था और वो देखता था कि आखिर इसका टाइमिंग क्या है, ये कब अपने हॉस्पिटल से निकलती है, कब उस सड़क के रास्ते, कंकड़बाग के रास्ते वो अपने घर तक जाती है। देखिए, साल 2019 में सोनी कुमारी जिसकी हत्या कर दी गई, उसकी शादी होती है। शादी के 1 साल के बाद कुछ खटास होता है रिश्ते में और फिर पति सनकी बन जाता है। वो पटना आता है, पूर्णिया का रहने वाला है। लड़की भी पूर्णिया की रहने वाली है मगर पटना में काम करती थी, तो वो पटना आ जाती है। अलग रहते हैं दोनों और पटना के एक बड़े अस्पताल में नर्स का काम करती है। और बाद में जब पता चलता है पति को, तो पति उसको बीच सड़क पर चाकू गोद गोद कर हत्या कर देता है। अगल बगल वाले लोग भी देखते रह जाते हैं, कोई डर के मारे उसको बचाने नहीं जाता। जो सीसीटीवी फुटेज आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज में भागता हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति है। जी हां, ये देखिए, उसका नाम हरि भास्कर है। तस्वीर भी जिसकी आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उसी पति और पत्नी की तस्वीर है। एक तरफ पति हरि भास्कर है तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी सोनी कुमारी, जिसकी उम्र करीबन 25 वर्ष आकी जा रही है और जो नर्स का काम करती थी, जिसकी हत्या हो गई। देखिए, पटना के बड़े अस्पताल में नर्स की बीच सड़क पर चाकू गोद कर हत्या के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, हमने आपको दिखाया है। और इसमें वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति भागता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 1.5 महीने से पति अपनी पत्नी सोनी की हत्या करने के फिराक में था और शनिवार को जब उसको मौका मिला तो बीच सड़क पर 20 सेक्टर के पास यानी कंकड़बाग इलाके में साई नेत्रालय के समीप उसने चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी। पटना से पूर्णिया तक छापेमारी में पटना पुलिस जुटी है। वहीं पटना एसएसपी राजीव मिश्रा की माने तो राजीव मिश्रा के अनुसार जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। अभी पति जो है यानी जो व्यक्ति है जो फरार चल रहा है, जिसने हत्या की, हरि भास्कर, वो अपने फोन को स्विच ऑफ कर रखा है। पटना पुलिस ट्रेस कर रही है। वहीं बताएं तो सोनी के पिता के बयान पर आरोपी पति हरि भास्कर के खिलाफ कंकड़बाग थाने में मामला को दर्ज करवा लिया गया है। 1.5 माह से वो अपनी पत्नी की रेकी कर रहा था। आरोपी पति हरि भास्कर पत्नी की हत्या करने के लिए पटना में जैसे तैसे रह रहा था। लोगों के घरों में झाड़ू, कार सफाई कर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी वो करने लगा था। वो 1.5 माह से कंकड़बाग के पीसी कॉलोनी के सेक्टर डी और एफ में घूम घूम कर रेकी करता था और उसी रेकी करने का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, आरोपी पत्नी हरि भास्कर पत्नी की हत्या करने के लिए पटना में जैसे तैसे रह रहा था। लोगों के घरों में झाड़ू देता था, कभी पोछा देता था, कभी कार को सफाई देने के लिए वो काम करता था और बस 2 वक्त की रोटी के लिए और अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए ये पूरी साजिश इसने रची। वहीं कंकड़बाग थानेदार रविशंकर के अनुसार जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि सेक्टर डी और एफ में 1.5 माह से आरोपी पति हरि भास्कर रह रहा था। ऐसे घरों को चुनता था जिसमें बुजुर्ग लोग रहते थे। अपनी गरीबी का हवाला देकर ये लोगों से खाना भी मांगा करता था और घर के बाहर
सोया करता था। पटना में रहकर पत्नी की रेकी के लिए वो उसने ड्राइवर की भी नौकरी की। पुलिस का कहना है कि यह सब जानकारियां पूछताछ के दौरान सामने आई। पुलिस ने आरोपी का एक शर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद कर दिया है, जिसे जब्त कर लिया गया है। वहीं आरोपी के भागने का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वो भागता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि पुलिस ने आरोपी का एक शर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया है। वहीं शादी की बात करें तो साल 2019 में शादी हुई दोनों की। पुलिस के मुताबिक मृतक सोनी और उसकी बहन है और एक भाई है। सोनी कुमारी बड़ी बहन थी और सोनी के मामा ने ही 2019 में पूर्णिया के रहने वाले एक हरि भास्कर नामक एक व्यक्ति से शादी करा दी। बताया जाता है कि शादी के 1.5 साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आ गई। उसके बाद सोनी 1.5 साल पहले पूर्णिया से पटना आ गई। सोनी शनिवार को अपने अस्पताल से ड्यूटी खत्म कर अपनी सहेली के साथ लौट रही थी, तभी आरोपी पति ने कंकड़बाग थाने के महज 500 मीटर की दूरी पर साई नेत्रालय के पीसी कॉलोनी के पास सोनी पर चाकू से कई वार किए। आनन फानन में अगल बगल के लोग जिसकी नजर पड़ती है वो उसे एक निजी अस्पताल में जाकर भर्ती करवाते ही डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन के द्वारा मौत की पुष्टि कर दी जाती है। अब पुलिस को जब यह पूरा मामला पता चला है, पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। पटना के विभिन्न इलाकों से लेकर पूर्णिया तक छापेमारी चल रही है। पति जो सनकी पति है हरि भास्कर अपने फोन को ऑफ कर रखा है, मगर पटना पुलिस ये कह रही है कि जल्द से जल्द उसको कहीं से भी हम ढूंढ कर निकालेंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि जैसे 1.5 महीने से ये रेकी किया और अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया, तब आरोपी पति पटना पुलिस के हत्थे चढ़ता है और बताता है कि आखिर क्यों उसने हत्या की, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी पत्नी को मार डाला। ये सब देखने वाली बात होगी, पुलिस खुलासे करेगी, जल्द करेगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।